अगर न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति ही देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच यानी तिलचट्टा कहने लगे तो क्या होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच यानी तिलचट्टे की तरह होते हैं। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा, ना कोई पेपर, ना कोई इंटरव्यू, कॉलेजियम से बने जजों की भाषा देखो। जैसे सूर्यकांत शर्मा कॉलेजियम से बने जज ने न्यायपालिका की गरिमा को गिरा दिया, जैसे सूर्यकांत शर्मा देश के युवाओं को कॉकरोच कह रहे हैं। सूर्यकांत शर्मा का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, यही इनकी मेरिट है। हालांकि भारी आलोचना के बाद CJI सूर्यकांत ने सफाई भी दी है। उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा और क्यों लोग कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट में उस समय माहौल काफी गंभीर हो गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना तिलचट्टों से कर दी। CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे कई बेरोजगार युवा जिन्हें न तो रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई ठिकाना है, वे आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया, RTI कार्यकर्ता या अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर पूरे सिस्टम पर हमले करने लगते हैं। इस तरह के बयान न्यायपालिका जैसे सर्वोच्च संस्था से जुड़े व्यक्ति के लिए काफी संवेदनशील माने जाते हैं। एक न्यायाधीश की भूमिका सिर्फ कानून की व्याख्या करना ही नहीं होता, बल्कि जनता के भरोसे को बनाए रखना भी होता है। न्यायपालिका को देश में निष्पक्षता और गरिमा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी भाषा और टिप्पणियों में संतुलन और संयम बनाए रखें। अगर किसी वर्ग, खासकर बेरोजगार युवाओं जैसे संवेदनशील समूह के लिए अपमानजनक तुलना की जाती है तो उससे गलत संदेश जा सकता है और लोगों के भरोसे पर असर भी पड़ सकता है। हालांकि कई बार अदालतों में कठोर टिप्पणी किसी खास कानूनी संदर्भ या स्थिति को समझाने के लिए की जाती है, लेकिन फिर भी भाषा का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बेहतर यही माना जाता है कि न्यायाधीश ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो मुद्दे को स्पष्ट करे लेकिन किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए। लेकिन ये भारत है, यहाँ अगर आप गलती करेंगे तो आपको जवाब भी तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश का ये बयान लोगों के बीच आया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, बेरोजगार युवा कॉकरोच है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कॉलेजियम सिस्टम में जज बने, फिर कॉलेजियम सिस्टम से ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, फिर कॉलेजियम सिस्टम से ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन गए। ये लोग क्या जाने बेरोजगारों का दर्द। देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठकर सत्ताधारी पार्टी भाजपा सरकार के लिए काम कर रहे हैं, इनसे इससे ज्यादा उम्मीद और क्या की जा सकती है। मूर्ति नयन लिखती हैं, कॉकरोच और सामाजिक रूप से संपन्न लोग ही ऐसे प्राणी हैं जो पूरी रात जाग सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। बेरोजगारी से जूझते देश के युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहना सीधे सीधे पूरे समाज को गाली देना है। कुर्सी का एक सम्मान होता है, लेकिन जब आप खुद उसकी गरिमा को पैरों तले रौंदेंगे तो जनता से इज्जत की उम्मीद मत रखिए। ऐसी तलख और विकृत भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब आलोचना तेज हुई तब CJI सूर्यकांत ने सफाई भी दिया। CJI ने कहा कि मीडिया ने उनकी मौखिक टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया, युवाओं की आलोचना को लेकर उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया। CJI सूर्यकांत ने कहा, मुझे ये पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया है। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने नकल और फर्जी डिग्रियों की मदद से उन क्षेत्रों में प्रवेश किया। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिस्पर्धी पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं और इसलिए वे परेशानियों की तरह है। यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। मुख्य न्यायाधीश ने बड़ी चालाकी से सफाई तो दे दी, लेकिन उनके खिलाफ आलोचना की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है।
भारत सूरज लिखते हैं, कानून के सिर्फ हाथ ही लंबे रहे तो बेहतर है। जुबान अगर लंबी हो जाए तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताने वाली अपनी टिप्पणी पर सफाई तो दे दी, कह दिया कि युवाओं को नहीं, फर्जी डिग्री लेकर हल्ला करने वालों को कॉकरोच कहा था। ये भी कह दिया कि मीडिया के एक वर्ग ने उनके बयान को मिसकोट किया, लेकिन कुछ बातों की सफाई साहब बहुत सफाई से छुपा ले गए। मसलन पैरासाइट है कौन? पत्रकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या आरटीआई एक्टिविस्ट? या पैरासाइट खा किसे रहा है, सिस्टम को या अदालती कार्रवाई को? अदालतों के अंदर पैरासाइट भले न हो, लेकिन क्या मुख्य न्यायाधीश को अदालतों के भीतर नोट खाने वाले दीमक की जानकारी है या नहीं? सीजेआई सूर्यकांत भारत के 53वें एवं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। द कारवां की रिपोर्ट के मुताबिक देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पर गंभीर अनियमितता के आरोप हैं। 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने सूर्यकांत पर कम कीमत दिखाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया था। 2017 में पंजाब में एक कैदी ने याचिका दायर कर सूर्यकांत पर 8 मामलों में रिश्वत लेकर जमानत देने का आरोप लगाया। द कारवां के मुताबिक इस याचिका पर 6 सालों तक कोलेजियम ने सुनवाई नहीं की और वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने रहे। अक्टूबर 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और अब उनके खिलाफ शिकायतों का निवारण किए बिना कोलेजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अब लोग कोलेजियम सिस्टम का इतना विरोध क्यों करते हैं वो भी जान लीजिए। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोलेजियम शब्द या उसकी नियुक्ति प्रक्रिया का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई एक प्रणाली है। इसके गैर संवैधानिक होने और अन्य लोगों के लिए मौके कम होने को लेकर लगातार बहस जारी है। आलोचकों का मानना है कि इस बंद दरवाजे वाली प्रक्रिया में वकीलों या न्यायिक अधिकारियों के चयन में पारदर्शिता और व्यापक प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। अक्सर उन वकीलों या न्यायाधीशों के रिश्तेदारों को तरजीह मिलने की बात उठती है जो पहले से ही न्यायिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसे अंकल कल्चर या भाई भतीजावाद भी कहा जाता है। इससे योग्य और प्रतिभाशाली बाहरी लोगों के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं। बेरोजगार युवाओं को तिलचट्टा या परजीवी कह देना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि जनता के दर्द का अपमान है। न्यायपालिका देश की सबसे सम्मानित संस्था है, इसलिए वहां बैठे लोगों की हर बात सिर्फ कानूनी टिप्पणी नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी बन जाती है। ऐसे में भाषा जितनी संवेदनशील और संतुलित होगी, जनता का भरोसा उतना मजबूत रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।